हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बहुत एनर्जेटिक तरीके से आज फिर से हम लोग एक A2 चैनल टेस्टी बोर्ड बाई एमसीपी मोहब्बत पे हम सब लोग एकत्रित हो गए। एक बात से मैं इस क्लास को शुरुआत करना चाहता हूँ। इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने, क्योंकि इस क्लास में जेनेटिक का आज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, आज 2-3 टॉपिक होने वाले हैं, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी आगे और उसके साथ साथ आपका 2 नंबर 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकती है। संभावना पूरी है, निश्चित है 75+%। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। कहा जाता है किसी लक्ष्य को पाना है ना, तो सबसे पहले असफलता को स्वीकार करना सीख जाइए, न कि असफलता से विरोध कीजिए। असफलता को स्वीकार करना जान जाइएगा, उस दिन से आपको लक्ष्य की ओर जाने के लिए सही मार्ग की खोज हो जाएगा। तो आप सफलता मिलता है तो नाराज नहीं, बल्कि असफलता को स्वीकार कीजिए। क्यों असफलता मिला, अपने अंदर एनालिसिस कीजिए और उसको सफलता मिलने के कारण को उससे सॉल्यूशन कर लक्ष्य के रास्ते पे बढ़ जाइए। अगले कदम में अपने लक्ष्य को जरूर चुन लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं एक जेनेटिक कोड। हम लोग देखने वाले हैं कौन सा कोड? तो जेनेटिक कोड हम लोग देखने वाले हैं और देखेंगे कोड सेंटेंस की तरह कार्य करता है। आइए तो शब्द की तरह इसको भी देखेंगे। फिर हम लोग एक देखेंगे, हम लोग ऑन तथा ऑफ तरीका, क्या ऑन और ऑफ तरीका देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे जीन नियंत्रण यानी कि जीन कंट्रोल। तो ये सब शब्द आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं जेनेटिक कोड। देखते हैं क्या देखेंगे हम लोग? जेनेटिक कोड देखते हैं फर्स्ट नंबर कि आखिर जेनेटिक कोड होता है क्या। तो ध्यान से सुनिए और फिर हम आपको डिडिकेट करवाएंगे, आप लोग लिखिएगा। जेनेटिक कोड को आप लोग हिंदी में भी इसको देवनागरी में ही लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इसका शाब्दिक हिंदी होता है लेकिन उतना प्रचलित नहीं है, तो हम लोग देवनागरी में भी उसी तरीका से लिखेंगे। देखिए हिंदी को ही क्या करते हैं, देवनागरी में हम लोग लिख दिए। अब इसी को हम लोगों को बताना है कि जेनेटिक कोड होता है। तो पहले ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। mRNA के ऊपर mRNA के ऊपर mRNA के ऊपर पाए जाने वाले लगातार क्षार के समूह को कोडॉन कहते हैं। कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडॉन। तथा कोडॉन को समूह को हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं। फिर से सुनिए, जेनेटिक कोड क्या है? mRNA के ऊपर लगातार पाए जाने वाले क्षार के समूह को कोडॉन कहते हैं तथा कोडॉन के समूह को जेनेटिक कोड कहते हैं। मान लीजिए एक हम यहाँ पे क्या लिए, मान लीजिए इस पेन है, ठीक। इस डब्बा में मान लीजिए इस डब्बा में बहुत सारा पेन भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सारा पेन इसमें भरा हुआ है, ठीक। अगर मैं इसमें से एक एक करके पेन निकाल लें और इसमें फिर से एक पेन डालें, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो पेन यानी पेन के डब्बा में एक पेन रखा हुआ है, ठीक। अगर हम इसको धीरे 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 समूह में डालें तो बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ पेन इन द बॉक्स, यानी कि इस बॉक्स में आपको ग्रुपों का पेन है, इसको समूह, तो इसको क्या बोल सकते हैं? तो पेन दान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेन दान। उसी प्रकार से क्या है, तो जेनेटिक कोड है, क्या बोलता है? ध्यान से सुनिए। mRNA के mRNA क्या है? तो आरएनए का एक प्रकार है जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? मैसेंजर, मैसेज संदेश देने वाले आरएनए होता है। mRNA के ऊपर पाए जाने वाले क्षार के समूह को कोडॉन कहते हैं तथा कोडॉन के समूह को जेनेटिक कोड कहते हैं। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव
कि mRNA के ऊपर पाए जाने वाले क्षार के समूह को डॉट डॉट कहते हैं कोडॉन, तथा कोडॉन के समूह को जेनेटिक कोड कहते हैं। चलिए हम लोग इसको लिखने का प्रयत्न करते हैं, हमारे साथ साथ लिखिएगा तो समझने का प्रयत्न देखिए। वैसा कोड जो आरएनए के ऊपर पाए जाने वाले क्षार के समूह को कोडॉन कहते हैं। तथा कोडॉन के समूह को जेनेटिक कोड मतलब जीसी लिख देते हैं, ठीक। जो कोडॉन के समूह को जीसी कहते हैं, यानी कोडॉन कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडॉन। वैसा कोड जो एमआरएनए के ऊपर पाए जाने वाले लगातार, एमआरएनए के ऊपर लगातार पाए जाने वाले, यहाँ पे लगातार लिख लीजिए, लगातार पाए जाने वाले क्षार के समूह को कोडॉन कहते हैं तथा कोडॉन के समूह को जेनेटिक कोड कहते हैं। कोडॉन जो है शब्द जैसा कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? तो कोडॉन शब्द जैसा कार्य करता है, अर्थात एक कोडॉन प्रोटीन निर्माण के समय एक एमिनो अम्ल के लिए जिम्मेदार है। कोडॉन जो है इस शब्द जैसा कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? तो स्टार दे के लिखिएगा। कोडॉन शब्द को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। शब्द जैसा व्यवहार करता है या कार्य करता है। जो प्रोटीन के निर्माण के समय एक एमिनो अम्ल के लिए जिम्मेदार होता है। जो प्रोटीन निर्माण समय एक एमिनो अम्ल के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी होता है। जिम्मेवार भी लिख सकते, जिम्मेदार या जिम्मेवार भी होता है। यानी कि फिर से सुनिए, जेनेटिक कोड क्या है बाद में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो वीडियो को पॉज करें, पहले ध्यान से सुनिए। तो एमआरएनए के ऊपर पाए जाने वाले क्षार के समूह को कोडॉन कहते हैं तथा कोडॉन के समूह को जेनेटिक कोड कहते हैं। कोडॉन एक शब्द जैसा व्यवहार या कार्य करता है जो प्रोटीन के निर्माण के समय एक एमिनो अम्ल के लिए जिम्मेदार होता है। मैं हट जाता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑन तथा ऑफ मॉडल को हम लोग देखते हैं। किसको? ऑन तथा ऑफ मॉडल को हम लोग देखते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर एक समय मिलेगा तो मैं आगे और कुछ दिखाएंगे आपको। जो मजा अपने दम पे सफल होने में है, जो मजा अपने दम पे सफल होने में है, वो मजा कहां बाप के करोड़ों के दौलत में रखा हुआ है। ध्यान से सुनिए। अब देखिए, लाइक ओपेरॉन मॉडल। क्या? लाइक ओपेरॉन
ओपेरॉन मॉडल या ऑन ऑफ तरीका, ऑन ऑफ तरीका क्या है, कैसा तरीका है, तो ऑन ऑफ तरीका। देखिए लाइट ऑपेरॉन, ऑन मतलब समझते हैं कि चालू हो गया, ऑफ मतलब क्या समझते हैं कि बंद हो गया। तो ये ऐसा ही ऑटोमेटिक होता है। आजकल देखते होंगे कि इलेक्ट्रिकल जो सामान आ रहा है आपका 5G मॉडर्न में, जो अगर ज्यादा उसका यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। उसी को बोलते हैं ऑन ऑफ तरीका या लैक ऑपेरॉन मॉडल। इस मॉडल का प्रतिपादन मोनार्ड एवं जैकब साहब ने किए थे। मोनार्ड प्लस जैकब साहब कौन किए थे, जैकब। इन्होंने 1961 ईस्वी में प्रतिपादन इस मॉडल को किए। लैक ऑपेरॉन मॉडल या ऑन ऑफ तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए। यह एक जीव विज्ञान का एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, जिसके अंतर्गत बायोलॉजिकल फैक्टर है। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसका प्रतिपादन 1961 ईस्वी में जैकब एवं मोनार्ड नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इनके अनुसार यह बताया गया था कि किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक खास प्रकार के जीन पाया जाता है जो आवश्यकता अनुसार ऑन तथा ऑफ हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग ऑन ऑफ तरीका या लैक ऑपेरॉन मॉडल कहते हैं। ध्यान से सुनिए क्या बात बोले हैं। जो ये लैक ऑपेरॉन मॉडल के बारे में मोनार्ड और जैकब साहब इस मॉडल के बारे में क्या बात बोले हैं, मोनार्ड या तो ऑन ऑफ तरीका के बारे में ध्यान से सुनिए। क्या तो जैकब और मोनार्ड ने बोले हैं। कौन, जैकब प्लस मोनार्ड साहब। कौन बोले हैं, मोनार्ड। कब बोले हैं, तो 1961 ईस्वी में। कब, 1961 ईस्वी में। किस सेल के बारे में जी, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बोले। किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ध्यान से सुनिए डेफिनेशन फिर से। लैक ऑपेरॉन मॉडल या ऑन ऑफ तरीका क्या है। यह जीव विज्ञान के आनुवांशिकी की एक शाखा है। यह जीव विज्ञान के आनुवांशिकी की एक शाखा है जिसका प्रतिपादन 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी में जैकब एवं मोनार्ड नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इस मॉडल के अनुसार यह बताया गया कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में, किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, तो किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी खास प्रकार का जीन पाया जाता है। स्पेशल जीन पाया जाता है, खास जीन पाया जाता है, खास जीन पाया जाता है जो आवश्यकता पड़ने पर ऑन तथा ऑफ हो जाता है। इसलिए इस मॉडल को लैक ऑपेरॉन मॉडल या ऑन ऑफ तरीका कहते हैं। ध्यान से सुनिए फिर एक बार। आप लोग डेडिकेशन वीडियो को पॉज कर करके लिखिएगा जरूर। चलिए लेकिन ठोस की हकीकत की तरह सपने देखे मगर इस कदर प्यारे न देखे। चलिए लैक ऑपेरॉन को लास्ट बार हम लोग समझते हैं। लैक ऑपेरॉन आ जाएगा क्वेश्चन आपको, लैक ऑपेरॉन मॉडल या ऑन ऑफ तरीका का वर्णन करें। तो हम लोग कैसे वर्णन करेंगे देखिए। यह जीव विज्ञान के अंतर्गत आनुवांशिकी का एक शाखा या ब्रांच है जिसका प्रतिपादन 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी में मोनार्ड और जैकब नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इस मॉडल में इन्होंने यह बताया कि किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में
खास प्रकार के स्पेशल जीन पाया जाता है जो आवश्यकता पड़ने पे ऑन तथा ऑफ हो जाता है। ऐसी में इसलिए इस घटना को या इस मॉडल को लैक ऑपरेंड मॉडल या तो ऑन ऑफ तरीका कहते हैं। समझ में आया। इसके बाद इससे रिलेटेड एक और शब्द है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसे हम लोग बोलते हैं जीन नियंत्रण। क्या बोलते हैं? जीन कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन कंट्रोल बोलते हैं। यानी कि जीन कंट्रोल है क्या, जीन नियंत्रण क्या है? तो जीन का गुण के रूप में प्रकट होना, ये जब आपको गुण के रूप में दिख जाए, प्रॉपर्टी के रूप में दिख जाए, इसी को गुण के रूप में प्रकट होना, गुण के रूप में प्रकट होना जीन कंट्रोल कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कंट्रोल। तो आएगा प्रश्न, जीन नियंत्रण क्या है? तो जीव लिखेंगे हम लोग जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीन का गुण के रूप में प्रकट होने की घटना को जीन नियंत्रण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप लोग 1 मिनट देखिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए आप लोग का तत्पर हूँ। हमेशा के लिए रहेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब देखो जीन नियंत्रण की घटना कब देखा जाता है, तो प्रोटीन निर्माण के समय या ऑन ऑफ तरीका में देखा जाता है। इसका जीन कंट्रोल कब प्रकट होता है, तो प्रोटीन निर्माण समय, जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तब, प्लस ऑन ऑफ तरीका में देखा जाएगा। आपसे पूछेगा कि जीन नियंत्रण कब देखा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो या तो लैक ऑपरेंड मॉडल या ऑन ऑफ मॉडल, या तो प्रोटीन के निर्माण के समय देखा जाता है। यहाँ तो कोई इसी प्रकार के दिक्कत, तो हम लोग जेनेटिक कोड समझे हैं वो कैसा कार्य करता है, सब जैसा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के निर्माण के एक ही हम जिम्मेवार होता है। लाइक ऑपरेंड मॉडल देखे, ऑन ऑफ तरीका, जेनेटिक, जीन कंट्रोल देखे। आई होप कि यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।